जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को प्रणाम एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का आज सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू गुरु जी। संगत जी ये बहुत खुश नसीबी रखती है जिस दिन सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है। आज गुरु जी महाराज के साथ कैसे कनेक्ट हुए, एक दो बार पहले भी सत्संग किए थे। आज थोड़े आगे के सत्संग के जब कनेक्ट होने के बाद कैसे गुरु जी महाराज संभालते हैं, कैसे गुरु जी ने संभाला है मेरे को, आज वो शेयर करूंगा। गुरु जी के पास 2014-15 में जाना शुरू हुए धीरे धीरे, क्योंकि बीइंग अ सरदार बिलोंगिंग टू अ सिख फैमिली, थोड़ा सा शंका रहती थी, पता नहीं मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं आया। सब डाउट गुरुजी ने ऐसे निकाले, ऐसे क्लियर किया। वो भी उनकी कृपा से, उनकी महिमा है कि हम उनके बारे में जान पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि ही इज द वन जिनको हम गुरु ग्रंथ साहिब जी में पूज रहे हैं। ही इज द वन दैट डिवाइन लाइट के जिनको हम पूछते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, ये वही है। तो जब महाराज के बारे में क्लियर हो गए, हाँ जी सही जगह पे आ रहा हूँ, सही दर पे हूँ, बस कि गुरु जी अब आप छोड़ना मत। पहले बोलता था कि आता रहूं, अब कहते हैं गुरु जी आप बाजू पकड़े रखना कि कभी आप तो नहीं छोड़ोगे और आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। तो संगत जी जब गुरु जी के पास आए थे, फिजिकली एलिमेंट से गुजर रहा था और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं थी, बट स्टिल 1-1.5 साल से बेड रेस्ट पे था, तो जॉब वगैरह भी नहीं थी। पीछे से जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था वो भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी एक थी जो बैंकरप्ट हो गई, पीछे से उनका काम रुक गया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फिजिकली भी बेड पे था और फाइनेंशियली भी कुछ कर नहीं रहा था। तो गुरुजी से जब जुड़े, गुरुजी के बारे में बुक पढ़ी एक सुखमनी आंटी की डिवाइन विद सरचार्ज लव, तो गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले वो लाइफ ब्लेस करते हैं। एंड दैट वाज द टाइम जब मेरे को लाइफ चाहिए थी, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू ट्यूबरक्लोसिस, बैकबोन में ट्यूबरक्लोसिस काफी इंटेंस एक होता। तो लाइफ और हेल्थ वाज द प्राइम थिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर दैट टाइम। तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे वो लाइफ और वो हेल्थ दी, मुझे ऐसे खड़ा कर दिया। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को डॉक्टर से मना कर दिया था कि आप दोबारा खेल नहीं पाओगे, वेट नहीं उठा पाओगे दोबारा। मुझे ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट ओनली, मतलब 1.5 साल की जो मेरी दवाइयां चल रही थी, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया था और मैं खेल पा रहा था। मैं वापस ग्राउंड में उतर चुका था, खेल रहा था और अच्छा खासा 1-1, 1.5 घंटा में खेलना शुरू हो गया था। एंड आई कुड फील माई बॉडी सो लाइट, मतलब महाराज लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरुजी के दर्शन, मंदिर, कीर्तन, दरबार, उसके बाद तो ऐसा गुरुजी ने निकाला, ऐसा फिट किया है कि सब कुछ कर रहा था मैं। मंदिर में सेवा भी मिल गई, सेवा भी करना शुरू किया। बस ये चाहती थी कि बस गुरुजी आपके पास आते रहे और लाइफ ऐसे स्मूथ चलती रहे। तो गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की। हेल्थ के बाद घर बैठे बैठे मुझे जॉब के लिए कॉल आया कि यार वहां पे एक जॉब आ रही है, आप वहां पे जाओ। मैंने वो जॉब स्टार्ट किया। उस जॉब में भी 6-8 महीने जॉब करते करते हुए, तो उन्होंने कहा आपको हम ना फुल टाइम रखेंगे और ये सैलरी होगी, ऐसे होगा। तो मैं वो प्लान करके सोचा था ठीक है मैं यहीं पे अपना पक्का कर लेता हूँ जॉब के लिए। बट समहाउ आई कुड फील आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, मतलब इतना मजा नहीं आ रहा। एंड बाय द टाइम मेरे को एक और जॉब ऑफर हो रही थी। तो हुआ क्या, मैं एक ज्ञानश्री पब्लिक स्कूल है, इट्स इंटरनेशनल स्कूल, ज्ञानश्री इंटरनेशनल स्कूल, तो वहां पे एज अ HOD के लिए अप्लाई कर रहा था। एंड दे वर सेइंग कि अभी 1-1.5 हफ्ते में, महीने में इंटरव्यूज होने हैं, तो आपको हम एज ए HOD प्लान कर रहे हैं। तो प्लानिंग चल रही थी कि शायद यहाँ पे हो जाएगा। तो आई वाज थिंकिंग ठीक है फर्स्ट हाफ की जॉब है, इसके बाद आई वाज प्लानिंग कि मैं अपना कुछ काम खोलूंगा और वो करेंगे। एंड बाय द टाइम मेरे को एक जॉब ऑफर आने लगी JP परी चौक में। JP का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां से दे वर आस्किंग मी टू ज्वाइन एज ए मैनेजर। और मेरे को लग रहा था यार JP तो बहुत दूर पड़ता है, इट इज लाइक 30-35 किलोमीटर रोज का 1-1.25 घंटे का रास्ता घर से, और ये इट इज जस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस। यही ठीक है, यहीं पे रहता हूँ। बट कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि एवरी सेकंड डे JP का GM इज गोना कॉल मी, आ जाओ बाजी इंटरव्यू दे दो एक बार, आ जाओ कर लो, ऐसे कर लो। और मैं उसको टाल रहा था कि नहीं। एंड वन डे ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, थर्सडे के दिन मैं गुरुजी के मंदिर सेवा पे था और सेवा करते हुए ना एक आराम से खड़ा हुआ। मैंने कहा यार वो डेली पुश कर रहा है, मेरे को बुला रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चीजें चलती है। तो आज गुरुजी मुझे नहीं पता क्या ठीक है, आपको जहां ठीक लगता है ना आप मुझे वहां कर देना। आई एम नॉट, स्कूल से भी आई वाज नॉट दैट कंफर्टेबल, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो आई जस्ट थॉट कि गुरुजी आपको जहां ठीक लगता है वहां कर देना। एंड संगत जी नेक्स्ट डे फ्राइडे मैं स्कूल गया। स्कूल में ऑलमोस्ट अराउंड 1 o'clock मुझे फिर कॉल आई GM की, JP से। ही सेड यार आप एक बार आके आज मिल लो, आज एक बार आ जाओ मिल लो। तो आई सेड अभी तो मैं स्कूल में हूँ। कहता आप एक बार 3-4 बजे तक आ जाओ। मैंने कहा देखो 4 बजे मैं फ्री होता हूँ,
हूँ 5 बजे आऊंगा। कहता स्टीव मैं 3 बजे चला जाता हूँ, बट आपके लिए मैं आज रुका हूँ, आप 5 बजे तक आओ और आप जरूर आना। अच्छा ठीक है यार, चल मेरे को बैक ऑफ द माइंड लगा चल ठीक है एक बार मिल आता हूँ, कुछ नहीं होगा। 1 बजे उनका कॉल आया था, वहां 5 बजे की मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। 3 बजे मुझे प्रिंसिपल बुलाती है और बोलती है ब्लंटली एकदम ऑन द फेस बोलती है, सॉरी हरप्रीत, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद यू, आप आज से ही लीव कर सकते हो, आज से ही, नॉट इवन के आप 1 महीना दोगे क्या करोगे, कुछ ऐसा पॉलिटिक्स हुई पीछे से मुझे पता भी नहीं। और शी सेड आप आज से ही लीव कर सकते हो, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद यू। जहां मैं इतना ज्यादा डिपेंड मतलब इतना ज्यादा ट्रस्ट था मेरे को कि मैं यहाँ पे तो एचओडी बन ही गया, मैं ये लेके चल रहा हूँ, और एकदम से ब्लंटली मेरे को बोलती है यू कैन लीव। मैं शॉक्ड, डन, मैं वापस छुट्टी हुई 4 बजे के आसपास, मैं वापस निकला एकदम स्टन, क्या हुआ पता ही नहीं दिमाग में। और वहां से मैं 4 बजे सीधा चला गया जेपी, क्योंकि 5 बजे का मीटिंग थी। जेपी गया, मैं सोच रहा हूँ कि यार वहां से तो मेरे को उन्होंने निकाल दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रिजाइन किया है कि दे आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद मी, अब आगे क्या होगा ये मेरे से पूछेगा कि वहां का लेटर लाओ, ये करो वो करो, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती है कि प्रीवियस अपने इंस्टीट्यूट की वो सारी चीजें लाओ, सैलरी स्लिप दिखाओ, ये सब करो, तो उसके बाद ये बोलेगा जॉब के लिए। मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही है, अब मैं क्या बोलूँ आगे। और अब क्या है कि अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अब मुझे रिक्वायरमेंट है जॉब की। तो संगत जी जेपी पहुंचता हूँ, जीएम के साथ बातचीत चल रही है, टीचर के आप वीपी के साथ पहले एक मीटिंग कर लो। उसने वीपी से मिलाया, वीपी कहता है डायरेक्टर से कर लो, डायरेक्टर से मिले, तीनों मीटिंग हुई, तीनों के साथ एक इंटरव्यू सेशन हुए, एंड 6 और 6:30 के आसपास ही गेव मी अ ज्वाइनिंग लेटर कि आप कल से मेरे पास यहाँ ज्वाइन कर। जो सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चाह रहा था, विद दैट सैलरी दे सेड आप कल से हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो। एंड उसको मैंने लिटरली ये बोला, सर मुझे ना 2 दिन, बिकॉज दैट वाज फ्राइडे, सैटरडे संडे मैं 2 दिन रिलैक्स करूंगा, बिकॉज आई न्यू इन द बैक ऑफ माई हेड के मेरे साथ क्या हुआ है इसको समझने के लिए आई नीड 2 days, और मैं मंडे से ज्वाइन करूँ। संगत जी मंडे से आई ज्वाइन जेपी एंड आई वाज द मैनेजर देयर, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर, उसको देखना, मैनेज करना, संभालना। और वहां की जॉब वाज सच, मतलब जैसे राजा महाराजा वाली जॉब है, एंटर कर रहा हूँ, 10 लोग सैल्यूट मार रहे हैं, एसी कैबिन मिला हुआ है, आराम से बैठने, कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट है। एंड आई कुड फील एक्चुअली गुरुजी ने मेरे को कहां से निकाल के कहां डाला कि आई वाज सो हैप्पी कि मैं क्या जहां पे हूं, अब जो काम कर रहा हूं एक्चुअली ये मेरा काम है, मतलब जो मैं चाहता था, जिसको मेरे को काम नहीं लगता। अगर मैं 8 घंटे वहां पे हूं तो 8 घंटे कैसे निकल रहे हैं मेरे को पता ही नहीं। आई एंजॉयड दो 6-7 months, मैंने 6-7 महीने वहां काम किया, तो आई कुड रियलाइज व्हाट हैपेंड कि गुरुजी ने जहां, मतलब मुझे नहीं पता था मेरे लिए क्या ठीक है, गुरुजी को पता था कि ये जगह जहां पे अभी आए हैं ये उसके लिए बेस्ट है। उन्होंने ऐसी जगह पे अपने आप निकाल के डाला, और ऐसे कभी आई डोंट नो ये किसी के साथ हुआ है नहीं हुआ, बट ये गुरुजी कर, दिस इज व्हाट गुरुजी डज, कि एकदम से एक जगह से निकाला और दूसरी जगह पे रख दिया, कि आपको 2 दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप कहते हैं आप कल से आ। 6 महीने बड़े अच्छे वहां पे हमने जॉब किया, बहुत अच्छे तरीके से मैं एंजॉय किया, सब कुछ बढ़िया था। द ओनली थिंग विच आई वाज कंसर्न कि अब ना सुबह निकलता था 8 बजे, रात को 8 बजे घर पहुंचता था, और मंदिर जाने के लिए, अच्छा जेपी में ज्वाइन करने से पहले आई टोल्ड हिम कि भाई मेरी ना सैटरडे को सेवा होती है, तो सैटरडे को मुझे 4 बजे वहां पहुंचना होता है। कहता कोई दिक्कत नहीं पाजी, ही यूज्ड टू कॉल मी पाजी, कोई दिक्कत नहीं पाजी, तुसी 3 बजे निकल जाया करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं रोकूंगा, कहता आप ज्वाइन कर लो। तो दैट लिवरेज ही आल्सो गेव मी कि आप थर्सडे को 3 बजे निकल जाना, अपना सेवा करना चले। नाउ व्हाट हैपेंड कि अब ये 4-6 महीने में ना 1-2 फंक्शंस आए, और आई कुड रियलाइज कि यार मैं फंक्शन पे ना सेवा पे नहीं पहुंच पाता, जो बाकी दिन सेवा पे चले जाते थे वो जा नहीं पा रहा, मिस हो रही है। तो ऐसे 6-8 महीने हो गए सेवा करते हुए, ऐसा लग रहा था बस आई एम स्टक इनटू दिस कि मैं जा नहीं पा रहा, मंदिर नहीं जा पा रहा, वो जो एक भूख थी, मंदिर जाते थे, सब कुछ करते हुए हो नहीं पा रहा। तो अगेन एक दिन बैठे बैठे कैबिन में गुरुजी से बात है कि गुरुजी ये ना मैं ऐसा लग रहा है फंस गया हूँ मैं जगह, मतलब ऐसे वो हो गया हूँ कि मैं सेवा पे नहीं आ पाता, कुछ ऐसा हो कि सेवा हो जाए मेरे, मैं सेवा पे आ, जो अंदर से दिल में तमन्ना थी। तो 2-3 दिन बाद ऐसे ही कुछ हुआ कि मेरा एक पुराना क्लाइंट, जो मैं पहले जो काम करता था ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ, उसका एक क्लाइंट मेरे को कॉल करके बोलता है कि यार हरप्रीत क्या कर रहा है आजकल। मैंने कहा जेपी में हूँ एज ए मैनेजर, ये देखा। कहते यार जो तू पहले काम कर रहा था, बिकॉज आई वाज इनटू फिटनेस एजुकेशन, सर्टिफिकेशन वगैरह कराते थे, और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन थी ऑस्ट्रेलिया के कनेक्टेड, और उस बंदे के दिल्ली में 18-20 जिम्स है, अच्छी ब्रांड है, अच्छा वो जिम्स वगैरह चलाता था। तो कहता यार क्या कर रहा है आजकल, आके मिलना, वो काम शुरू करते हैं जो तू पहले कर रहा था, हम लोग मिलकर शुरू करते हैं। एंड मैं मतलब ये मैं सोच ही रहा था कि 2-3 दिन पहले कि क्या करें कैसे करें, इसका कॉल आया तो मैं ठीक है यार मैं कल आ रहा हूँ तेरे पास और कल बात करते हैं। नेक्स्ट डे आई वेंट टू हिम, 1-2 दिन में उसके बाद जब भी गया, बात की, बैठे, सॉर्टेड कि भैया ये ऐसे करेंगे, पार्टनरशिप में काम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड विद इन डेज वो काम स्टार्ट हो गया, जेपी को नमस्ते की, और वहां से आई स्टार्टेड, मतलब जो बिजनेस पहले मैं एज अ जॉब कर रहा था, वो बिजनेस अब रन कर रहा था एज अ पार्टनर उस बंदे के साथ। तो विद इन डेज गुरुजी ने ऐसा शुरू किया कि मेरे को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना था, आई वॉज द वन जो प्रोडक्ट, जो प्रोसीजर्स को सेटअप कर रहा था, ही वॉज इन्वेस्टिंग एवरीथिंग, और हम लोग बिजनेस कर रहे थे। अब मैं अपने टाइम पे था, अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, अब मैं मंदिर जा सकता था, जब चाहूँ निकल सकता हूँ, क्योंकि इट इज माई बिजनेस। तो गुरुजी ने फिर दोबारा ऐसी जगह पे रखा, वो बिजनेस दोबारा शुरू कराया जो मैं एक्चुअली करना चाह रहा था।
आई वाज इनटू फिटनेस एजुकेशन, टीचिंग एंड ऑल, वापस शुरू करा एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, मतलब ऐसा कोई मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं किया, दोबारा मैं उस बिजनेस में आ गया और जो सैलरी मेरे को मिल रही थी उससे डबल, मतलब ज्यादा ही मेरे को यहाँ पे पार्टनरशिप में ऑफर था. सो दिस इज हाउ गुरुजी गेव मी लाइफ, हेल्थ, मतलब काम, जॉब, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग वो देते हैं, सबको देते हैं. इट्स नॉट मी, वो सबको देते हैं, सबके साथ करते हैं. समटाइम्स शायद मैं उस टाइम ना मेरे को पता नहीं था और मेरे लिए वो चीजें सब ऐसी थी कि एक के बाद अपने आप हो रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा था. दैट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग कि गुरुजी मेरे साथ ये सब चीजें कर रहे थे. और मेरा कनेक्शन, मुझे पता है कि आई हैव बीन थ्रू सच डिजीजेस कि मेरे को पता है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, तो गुरुजी ने हेल्थ दी थी, उसी के लिए शुक्राना सब दिया गुरुजी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली मेरा बहुत मन था जिम खोलने का. आई वांटेड टू सेट अप माय जिम, ओन जिम, और उसको चलाने का. तो जिनके साथ मैंने ये पार्टनरशिप में काम किया उनके ऑलरेडी 18 जिम्स थे रनिंग, और आई कुड, मतलब उनके साथ बैठना, उसके साथ बात करना, वो क्या चीजें बताते थे, तो आई कुड गेट लॉट ऑफ नॉलेज कि क्या क्या करना चाहिए. और विद इन डेज जुलाई 2016 में आई स्टार्टेड जिम. हमने 2-3 महीने पहले पूरा प्लानिंग किया, और वो उसमें भी ना गुरु सत्संग क्या है गुरु जी का कि जिम खोलने के लिए सबसे पहले आपको जगह अच्छी चाहिए, बड़ी चाहिए, और बड़ी जगह का रेंटल भी अच्छा खासा हो. तो जो भी मैं जगह देख रहा हूँ, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से रेंट से शुरू हो रही है. और फॉर मी दिस इज फर्स्ट टाइम. और लाख रुपए का रेंट इज लाइक, मतलब मेरे घर वाले कह रहे हैं भाई लाख रुपए का तो रेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ से, इम्पॉसिबल थिंग लग रही थी. बट मन में बहुत था करना है करना है. और फिर गुरु जी से क्वेश्चन पूछा, गुरु जी करूँ ना करूँ, क्या करूँ, आप गाइड करो. तो गुरु जी ने कैसे गाइड किया कि एक दिन घर पे मेरे स्कूल के एक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर आते हैं, पापा के फ्रेंड है, तो आते हैं, मिलते हैं, कहते हो यार तुम गुरु जी के पास जाते हो. हमने कहा हाँ जी. तो यार ये तो मेरा फ्रेंड थी. हमने कहा ये कैसे बात कर रहे हैं, फ्रेंड थी, मतलब हमें तो एज ए गुरु ही इज गॉड. तो उनको बड़ा ना लाइटली, ऐसे तुम बड़े कैजुअल वे में बात कर रहे थे. यार मैं तो ऐसे जाता था, ऐसे उनके पास ऐसे करता, तो खुशी भी हो रही है कि यार ये तो गुरु जी से मिले हुए हैं, और थोड़ा ऐसा भी लग रहा है बड़ा कैजुअल बात कर रहे हैं गुरु जी से. तो मैंने उनसे पूछा आपको गुरु जी क्या लगता है. कहते हाँ महापुरुष है, संत है. कहते आंटी को तो वो बार बार बुला के बोलते थे क्या मेरे पैर दबा, मेरे हाथ दबा. मैं अगेन अच्छा, आंटी ने उनके हाथ पैर भी दबाए, तो दैट इज सो बिग ब्लेसिंग. से गुरु जी किसी तरह से बोलते थे तो उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो मैंने कहा मैं आंटी से भी मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू नो कि आंटी क्या गुरु जी के बारे में कहते हैं, क्या जानते हैं. तो वह कहते हैं हाँ ही इनवाइटेड मी. तो वन डे आई वेंट आंटी से मिलने गया. आंटी कहते हैं, तो आंटी एक्चुअल उसमें थे. तो आंटी गुरु जी आपको क्या कौन थे, आप क्या करते थे. तो शी वाज इनटू ब्लिस दैट कि पता नहीं कौन थे. जब उनके हाथ दबाती थी मैं अलग जोन में होती थी, उनके खुशबू हाथों से नहीं जाती थी. वो सब बताया उन्होंने, बड़े प्यार से गुरु जी के बारे में बताया. एंड आई वाज सो हैप्पी. मतलब ओल्ड संगत गुरु जी के साथ जो रहे हैं, जिनको गुरु जी को टच किया है, वो मौका मिला उनसे सत्संग सुनने को. और जब उनके घर से निकल रहा था, निकलते टाइम शी सेड वेट एक मिनट, को चीज देती हूँ. एंड शी गेव मी 2 की रिंग्स. सो की रिंग्स बेसिकली मेरे को जो लगा उस टाइम पे, बिकॉज मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था खोलूं कि ना खोलूं, जिम खोलूं कि ना खोलूं. की रिंग्स इज फॉर द कीज, और कीज इज टू अनलॉक देयर लॉक खोलने के लिए, जिम खोलने के लिए. तो मेरे को ये है कि ओके फाइन, अब खोलना है. ये की रिंग मिल गई है कि इसमें वो जिम की चाबी लगनी है. एंड मैं होल हार्टेडली आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि जिम खोलना है, जगह देखूं, इक्विपमेंट देखूं, ये सब प्लान करना है. तो एक जगह जो मेरे को दिखी, दैट वाज पापा के एक फ्रेंड है, उनकी बेसमेंट है, कमर्शियल जगह पे, अच्छी जगह पे बेसमेंट. वहां पे हमने देखा 250 गज के आसपास की बेसमेंट, रेंट 1 लाख बट ही वाज आस्किंग. तो जब बात किया कि मैंने कहा मैं खोलना चाहता हूँ जिम, बट आई एम नॉट इतना मैं रेंट अफोर्ड करूंगा, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम, और मैं इतना रिस्क ले पाऊं ना ले पाऊं, कर पाऊं ना कर पाऊं, आई एम नॉट श्योर. तो जब उन्होंने बोला 1 लाख है, जब कोई कम हो नहीं सकता, तो मैं कहता चलो ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ. मैं भी 1-1.5 महीना देखता रहा, कहीं सर्च कर रहा, कुछ मिला नहीं. तो अपने आप दैट पर्सन कॉल्ड मी एंड सेड एक काम कर यार सन्नी, तू आजा, हम ना पार्टनरशिप में खोल लेते हैं. इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंट, जो भी जिम में अर्निंग होगी विल शेयर. और वो चीज मेरे लिए ऐसी थी कि मेरे सिर से जिम, मतलब रेंट की तलवार हट रही थी मेरे लिए. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग जो हो सकती थी एज अ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. आपके सिर से वो रिस्क हट जाए इतना बड़ा, तो और क्या चाहिए. तो वो भी गुरुजी कैसे करते हैं कि 1 महीने बाद अपने आप उसका मन क्या डाइवर्ट किया, कैसे किया, जो मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं आप आओ और हम पार्टनरशिप में जिम खोलते हैं. तो संगत जी जुलाई में जिम की ओपनिंग थी, एंड आई कुड सी जुलाई तो बेस्ट मंथ. और दूसरा द बेस्ट डेट इन जुलाई इज 7 जुलाई, गुरुजी बर्थडे. तो मैंने 7 जुलाई को ओपनिंग करेंगे, पहले यही सोचा, बिकॉज आई डोंट नो ड्रीम में मेरे को इतना ऐसे दिखा 7 घूम रहा था. और मेरे को ये फील हो रहा है जिम खोलने वाले तो शायद 7 तारीख को ओपनिंग करनी है, ठीक है 7 जुलाई. बट देन आई रियलाइज कि 7 जुलाई तो मंदिर में होना है, वहां पे सेवा में होंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओपनिंग करूंगा तो वो मिस कर दूंगा, तो ठीक है 7 जुलाई को छोड़ो, वो नहीं करना, कोई और डे होगा, बिकॉज वो नहीं छोड़ सकते सेवा. तो 7 जुलाई छोड़ा. तो मैंने अंकल आंटी को बोला जिनके साथ हमने जिम पार्टनरशिप में खोला, तो उनको बोला कि आप कोई भी डेट डिसाइड कर लो, बिकॉज अगर 7 नहीं तो मेरे लिए कोई भी डेट चलेगा, आई एम नॉट कंसर्न, तो कोई भी डेट है. तो उन्होंने कहा उनकी डॉटर इज अ पायलट, तो कहते हैं उसको ना 16 को छुट्टी है, तो डू वन थिंग, हम 16 को ओपनिंग करते हैं. ठीक है फाइन दैट.
16 जुलाई 2016 को हमने जिम की ओपनिंग की, सत्संग किया, और सत्संग करने के बाद बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। सत्संग करने वाले अंकल कहते हैं आके, यार आज की ना डेट बड़ी अच्छी है। मैं, क्यों, क्या हुआ आज, क्या 16 है? कहते हैं आज ना संग्रांद है। पंजाबियों में ना मस्ट बी नोइंग, संग्रांद मतलब एक नई चीज स्टार्ट करने के लिए वेरी गुड, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, कुछ ऐसा रहता है, तो बड़ा अच्छा ऑस्पिशियस डे होता है। कहते हैं संग्रांद है। अरे हमने कहा वाह, हमने तो कभी सोचा नहीं था आज संग्रांद है। चलो जी, गुरु जी ने बड़े अच्छे दिन करवाया। एंड देन लेटर आई रियलाइज 16 मीन्स 6 + 1 7, 7 तारीख, 7वां महीना, और 16th ईयर 2016, मतलब वो भी 7 कहीं ना कहीं दिख रहा था। लेटर आई रियलाइज कि गुरुजी ने वो भी 7 ही प्लान किया है। तो आई वाज नॉट वन जिसने डिसाइड किया था डेट वाज डिसाइडेड बाय दैट आंटी एंड अंकल, बट इट लैंडेड अप टू 777। तो गुरुजी जो चीज दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो होगा ही होगा। जब उनकी कही हुई बातें जो हम सुनते हैं आज वरुण अंकल से और इतनी सारी संगत से जो हमने सुनी, जो पोल संगत बताते हैं, उनकी बात जो कही है वो होगी, दैट इज डेफिनेट, दैट इज द ओनली ट्रूथ। वो होना ही होना है। वो उनके तरीके हैं, वो कैसे करते हैं, उनके तरीके, उनकी महिमा, उनकी ब्लेसिंग्स, वो सब चीज करेंगे, और वो हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी भलाई के लिए ही है। रिसेंटली एक चीज के लिए कुछ प्लान हो रहा था कि यार ऐसे करूंगा, प्लान कर रहा हूँ, और लग रहा है शायद गुरुजी भी उधर कर रहे हैं, बट एकदम से वो चीज नहीं हो पाई। एंड मैं एकदम शॉक में, मैं गुरुजी अगर ये होना नहीं था तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या, दिस इज ऑल सरेंडर के गुरुजी आपको पता है, आपने जो बेस्ट करना है वही है। तो जो आप करोगे दैट इज द बेस्ट थिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है जो आप करोगे। हमें वो समझ और उस रजा में रहने की शक्ति भी दीजिए कि आपकी बातों को, आपकी मर्जी को हम मान सके, जान सके, उस रजा में रह। सो 2016 में जिम खोला, 4 साल बड़े फ्लेक्सिबल, बड़े अच्छे से वो जिम चलाए, सब कुछ किया। एंड नाउ 2020 कोरोना टाइम, जनवरी के आसपास थोड़ा सा कोरोना वेव की शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो जनवरी में कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कोरोना आ गया, ये हो गया, ऐसे हो रहा है, ये चीजें ना काफी न्यूज आने लग गई थी। सो मिड जनवरी के आसपास एक गौरव अंकल है हमारे साथ जो सेवा करते हैं। तो गौरव मेरे को बोलता है, यार भैया, वो रात को वाइंड अप करके आया दरबार में से, एंड वाइंड अप करके जब आया, ही जस्ट लाइक यंगर ब्रदर। तो कहता है, भैया ये ना देखो, ये फ्लावर्स हैं, वहां से मैं वाइंड अप किया था, गुरुजी के चौकी पे फ्लावर्स है, ये लीजिए, ये रखो, और अपने ना वहां पे रख दीजिएगा जिम में, ब्लेसिंग आएंगे। एंड ठीक है, मैंने रखा जाके। नेक्स्ट डे जब जिम में जाके रख दिया, तो अब बंदा क्या सोचे, ब्लेसिंग आई है, सब काम और अच्छे से बढ़ेगा, अच्छा तरीके से होगा, सब कुछ होगा। एंड व्हाट हैपेंड, 2 दिन बाद मेरे को अंकल आंटी कहते हैं, सी ऐसा है यार, वी आर प्लानिंग फॉर अ वाइंड अप, आप वाइंड अप करो, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गिव इट टू अनदर, रेंट पे देने के लिए प्लान कर, आप इसको वाइंड अप कर लो। और मैं एकदम शॉक में, मैं क्या हो गया एकदम से, वाइंड अप क्यों, ऐसा कुछ नहीं कि हम लॉस में जा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था कि सेल्स थोड़ी कम हुई थी, बट वी आर नॉट इनटू लॉस, कहीं ना कहीं वी आर मेकिंग मनी, बट नॉट दैट के उनका 1 लाख का रेंट था, बट वो 1 लाख नहीं हो पा रहा था। तो जैसे नहीं, इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। अब एक पूरा जिम का सेटअप, बिकॉज आई इन्वेस्टेड एवरीथिंग इनटू जिम इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, फॉर मी वो पूरा इक्विपमेंट का वाइंड अप करना, दूसरा जितने भी हमने कस्टमर्स हैं उनसे पैसे लिए होते हैं, फ्यूचर उनका पूरा साल भर का पैकेज होता है, तो उनको वापस करना पड़ेगा। सब कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा क्लाइंटेल बना हुआ है, सब कुछ 4 साल की मेहनत है, क्या हो गया एकदम ऐसे। तो आई वांटेड कि चलो डिस्कस करते हैं बैठ के, क्या है, कैसे है। जैसा कि हमें 1 लाख का रेंट बिना कुछ किया आएगा, एंड ये वो, आप बाइंड अप कर लो, आपको मैं 2 महीने दे रहा हूँ, फरवरी मार्च आप बाइंड अप कर लो, अप्रैल तक हम लोग किसी को देने की प्लान कर रहे हैं। अब बंदा अपना दिमाग एकदम चलाता है, यार हम तो ब्लेसिंग्स लेके आए थे गुरुजी, यहाँ रखे और एकदम से ये क्या हो गया। तो एक दिन बैठा उनके साथ बात की, मैंने कहा आपने वाइंड अप करने का पर्पस क्या कि रेंट ना, तो आई सेड कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जैक्ट रेंट दूंगा, इतना रेंट तो आपको मिनिमम दूंगा, उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी में कर लेंगे, जो आपको लगता है कि लाख रुपए आना चाहिए वो हो जाए। एंड हम लोग बैठे, रेंट की बात करने बैठे, और मैं गुरुजी से अरदास करके गया, गुरुजी कहीं ना कहीं 70,000 तक का रेंट मैं फिक्स कर दूंगा, बस इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मिनिमम 50 से 70 की रेंज में मैं फिक्स रखूंगा, बात करूंगा, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर इससे ऊपर वो जाएंगे तो मैं ना करके आ जाऊंगा। ये बड़ा मैं क्लियर माइंड में ना गुरुजी से अरदास करके चला गया, बात करने गया, बैठे, बात हुई। उन्होंने 1 लाख से शुरू किया, मैं 50 से करते करते है केम टू 70, ही केम टू 80। मैं आप 70 ले रहे हो, सीधा नहीं 80 लेंगे फिक्स। आधा 1 घंटा हो गया सब कुछ बोलते बोलते, क्योंकि मेरे को अपने अंदर था, मैं महाराज से अरदास करके आया हूँ कि मैं 70,000 के बाद तो मना कर दूंगा वो 80 पे। एंड देन दिमाग में आ रहा है यार, सिर्फ 10,000 के पीछे मेरा क्लाइंटल, जिम, पूरा सारा कुछ सेटअप मतलब हटाना है, ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, लास्ट ऐसे ठीक है भाई, तू आप 80 ले लेना, एंड हम इसको 80 पे वो करते। सो जनवरी एंड में ये डिसीजन फाइनल हुआ। फरवरी आई पेड 80,000, बिकॉज फेब और मार्च ना लो सीजन होते हैं जिम्स के लिए, एग्जाम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो कम लोग आते हैं, बट स्टिल इजिली हमने 80,000 को रेंट पे किया। मार्च तक कोरोना का वेव आ चुका था, एंड 15th या 16th मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था।
16 मार्च को लॉकडाउन लगा और हाफ मंथ का आई पेड देम 50,000 एंड देन सेड कि भैया अभी तो लॉकडाउन लग गया, कुछ इनकम सी नहीं होंगी तो कैसे देंगे, लेट अस सी क्या करना है। तो संगत जी आप सबको पता है जिम ही एक ऐसी चीज थी जो सबसे लेट खुली थी। जिम्स बाकी तो 2-2.5 महीने बाद धीरे धीरे चीजें खुलनी शुरू हुई थी। जिम्स खुले थे सितंबर में, ये पूरे काफी ऑलमोस्ट 6 महीने के गैप के बाद खुले थे। तो 2-3 महीने बाद ना उनका फिर फोन आना शुरू हो गया कि भैया आपको ना लॉकडाउन का भी रेंट देना पड़ेगा, सब मार्केट में रेंट दे रहे हैं, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। और मेरे को थोड़ा फील हुआ कि यार एज अ फैमिली फ्रेंड भी है, पहले पार्टनरशिप में था और अब एकदम से ऐसे लॉकडाउन का भी रेंट मांग रहे हैं, उनको पता है जब काम नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो थोड़ा फील तो हुआ। फिर जाके बात की भैया इतना रेंट कैसे दे देंगे, बंद में 80,000 पे करते कराते 35,000 आप लॉकडाउन का दोगे। ठीक है जी, एक महीने का 35,000 दिया, बट दिल में ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है गुरुजी क्या हो रहा है, अब ये रेंट मांग रहे हैं बार बार, पता नहीं जिम कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। तो अगस्त का जुलाई का अगस्त का ऐसे रेंट दिया। देन उन्होंने बोला अब आप ये भी दो ये भी दो। कहीं ना कहीं अंदर से ना एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू होगी कि ये ना गलत कर रहे हैं, एज अ पार्टनर फैमिली फ्रेंड होके ऐसे टाइम पे एकदम गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर गुरुजी सर गुरुजी क्या करे गुरुजी क्या करे, अब रास्ता दिखाओ। अब रास्ता तो उन्होंने मेरे को जनवरी में दिखा दिया। जनवरी में उन्होंने वो रास्ता दिखा दिया था कि आपको ये वाइंड अप करना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं है, वो शायद मतलब अपनी बुद्धि लगाते हैं तो अपने तरीके से करेंगे फिर समझ आती है, लेकिन उन्होंने रास्ता वो दिखा दिया था तभी। तो फाइनल डिसाइड किया कि हम जिम सेल करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना लॉकडाउन वेव इतना कुछ चल रहा था उस टाइम पे, ये लाख रुपया अब कोरोना के बाद होगा नहीं होगा, लोग आएंगे जिम में नहीं आएंगे, क्या होगा, उतनी सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वी डिसाइडेड कि लेट अस सेल द जिम। तो हम लोगों ने जिम सेल पे लगाया। अगस्त एंड में वी सोल्ड द जिम। जो एक्सपेक्टेड प्राइस था वो भी मिल गया। मतलब ऐसा था कई लोग बहुत कम ऑफर कर रहे थे, कुछ ऑफर कर रहे थे, बट ऐसा था दिल में कि यार इतना प्राइस मिल जाना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेड प्राइस भी मिल गया, पूरी तरीके से जिम सेल करके उनको दे दिया, पैसे आ गए। एंड द डे वी सोल्ड द जिम, बड़ा दुख लगा उस दिन। मतलब आई लिटरली क्राइड के गुरुजी ने एक ब्लेस की थी बिजनेस, एक चीज ब्लेस की थी और वो मेरे को बेचनी पड़ी है। बट एक्चुअली देन आई रियलाइज, जो गुरुजी ने रियलाइज कराया, वो बेचने के बाद ना मैं बहुत रिलैक्स था, मैं बहुत रिलैक्स हो गया था, बिकॉज मेरे को अब पॉकेट से कुछ नहीं देना था। और 2 साल टिल नाउ अभी भी जिम इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, जिम्स वापस पैसे नहीं खड़े हो पा रहे। जिन लोगों के पास बहुत अच्छा पैसे का बैकअप है या बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, या जिनकी अपनी जमीनें हैं, सिर्फ वो लोग ढंग से सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि उनको रेंटल्स नहीं देना या उनके पास बैकअप है। बहुत सारे जिम चल हुए, मैंने जिम सेल किया। आई फेल्ट कि एक्चुअली अब जो पैसा मतलब मैं वैसे ही देता रहता ना, वो मेरे पास आ चुका है। मैं अपना एक पैसा लेके घर पे बैठा हूँ, मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, एक पैसा नहीं देना। और अगर मैं वही जिम जनवरी में उनको बोल देता ठीक है मैं 2 महीने लेके वाइंड अप कर रहा हूँ, तो वो मेरे को सितंबर तक हिला भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप में थे, रेंटल पे नहीं थे, और मेरे को उनको 2 महीने का रेंट भी ना देना पड़ता। वो जो भी मतलब पहले 1.5-2 लाख उनको दिया, फिर जो लोगों को वापस करना था वो किया, वो कुछ ना करता, वो सबका सब पैसा बच जाता। और मैं सितंबर तक, क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ कर नहीं सकते थे, जिम कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते थे, तो वो भी नहीं करना पड़ता। तो एक्चुअली वैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आते ही मेरे समझने में कमी थी, बट गुरुजी ने तो मेरे को जनवरी में ही वो ब्लेस कर दिया था। अच्छा, बिजनेस देना भी उनकी ब्लेसिंग है। आज बिजनेस वाइंड अप कराया वो भी उनकी ब्लेसिंग है। ही न्यू कि उनको पता है आगे क्या करना है, दीवार के आगे उनको वो देख सकते हैं, उनको पता है कि कितना क्या डिसीजन आना था, क्या होना था, वो उनको सब पता था, तो बचाते भी वही। तो इट इज नॉट कि हाँ दिया ले लिया, लेते वो नहीं है, लेते भी तभी जब हमारा भला होगा, हमारी भलाई देख के ही चीजों को वो करेंगे। तो गुरुजी का इतना शुक्राना, आज बैठते यही थैंक यू करता हूँ गुरुजी, आपने जिम सेल आउट हुआ है तो वो भी शुक्राना, क्योंकि वो आज कल मैं फिर खोल लूंगा, दोबारा खोल सकता हूँ, बट डेली का जेब से पैसा देना, डेली की टेंशन आज मेरे को नहीं है। आज मेरे को ये नहीं सोचना कि मेरे को रेंट देना है, बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा, किसी को प्रेशराइज करना है, खुद प्रेशर में हूँ, नहीं। आई एम सो रिलैक्स, सो हैप्पी कि वो कोई प्रेशर नहीं है। गुरुजी ने बस गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी आपने बाजू पकड़ी है तो गुरुजी ही सब करेंगे हमारे लिए। और मैं सत्संग एक दिन सुन रहा, मन में कई बार आता है ना यार अभी जिम बंद हो गया, अब क्या करूं। तो एक दिन सत्संग में कहते हैं, बोलते हैं गुरु जी कहते हैं जब तुसी मेरे को आंदे हो तो मैं ताड़े काम करता। मीन्स उनकी सेवा, उनका सिमरन, उनकी भक्ति में रहना है हमें, बस वो हमारे साथ सब काम करते हैं, वो सब काम कर रहे हैं हमारे। वी आर नो वन। अब ड्यूरिंग लॉकडाउन के बाद ये जो 2 साल रहे हैं, मैं वही बिजनेस कर रहा था, जो बिजनेस फिटनेस एजुकेशन का ऑनलाइन किया, ऑनलाइन से वो काम हुआ। मतलब वो एक स्मूथ रनिंग उन्होंने ऐसी रखी है कि मेरे को किसी को कुछ कहना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं, बस गुरुजी को पता है ही इज रनिंग थिंग्स सो स्मूथली। ऐश करा रहे हैं, बहुत ऐश करा रहे हैं, और बहुत शुक्राना गुरुजी का। कोविड में कोविड हुआ, मेरे को, पापा को, सिस्टर को,
तीनों को ऐसे रिकवरी, मतलब घर बैठे वी ऑल रिकवर्ड। एक दिन मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी ब्रीदिंग की, और उस दिन रात को नींद नहीं आई, और आई कुड सी कि आज दिक्कत है। जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज ब्रीदिंग हैवी, जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ ऐसे लग रहा है एकदम सांस चोक हो गई, रुक गई, और मैं एकदम करके उठ रहा हूँ कि सांस खींचूं, अंदर सांस खींचूं, सांस जा नहीं रहा। संजय जी उस दिन रात को 3-4 बजे तक आई वाज स्ट्रगलिंग कि मैं, नींद का प्रेशर है, नींद आ रही है, बहुत जोर पड़ रहा है, और ऊपर से सत्संग सो नहीं पा रहा, और जैसे ही सोने की कोशिश करता हूँ मेरी सांस रुक रही है। मेरे को 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास जितेश अंकल ने एक दिन सत्संग सुनाया था कि उनको सपने में ना कोई गोली मार रहा है, और वो सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं, और वो मंत्र जाप से वो सब बच गए, उनको कुछ नहीं हो रहा। एंड बस वो भी थोड़े दिन पहले जितेश अंकल ने सुनाया था, मे भी गुरुजी ने शायद ये पहले ही सुना दिया था कि मंत्र जाप इज द ओनली वे आउट। तो मंत्र जाप इज वेरी पावरफुल। मैं रात को 4 बजे आके बेड पे बैठा, मैंने कहा गुरुजी मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, बस आप संभाल लेना कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लायक घर पे पापा भी कोविड उसमें है, सिस्टर भी है, मैं अकेला निकलूंगा, क्या होगा आई डोंट नो, कैसे सब चीजें मैनेज होंगी, बस बचा लेना, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, घर पे ठीक हो जाए। बैठ के मंत्र जाप करना शुरू किया। विद इन 5-7-10 मिनट्स मैं बैठे बैठे लेट गया थोड़ी देर, और लेट के भी मंत्र जाप करता रहा। और कब मेरी आंख लगी मुझे नहीं पता, आंख लगी, सुबह मेरी आंख खुली 10 बजे, एंड आई वाज ब्रीदिंग सो इजी कि मतलब ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअल मंत्र जाप की वो शक्ति है। माय फादर ऑल्सो, उनके साथ भी एक सिमिलर ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो लोग कहीं फॉरेन टूर पे गए थे, वहां पे क्रूज में गए, तो क्रूज में जाके ना उनको नीचे सफोकेशन हुई, और ऐसी हुई कि ही स्टार्टेड कि मेरे को वापस लेके जाओ, मेरे यहाँ से ले चलो, मेरे को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर लो, आई वांट टू गो बैक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ही वाज सो डाउन। वहां पे भी सेम मम्मी ने उनको ऊपर बिठाया, डेक पे बिठा के कि आप मंत्र जाप। 10 मिनट के मंत्र जाप के बाद ही वाज सो फाइन, कह रहे आई एम फाइन, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअल मंत्र जाप हमारा आज की डेट में प्रोटेक्शन है, हमारा कवच है। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि वो हर चीज से हमें प्रोटेक्ट करेगा, गुरुजी ने इसीलिए दिया है। सो ये सब गुरुजी की मेहर है। डेली बेसिस पे हमें संभालते हैं, डेली बेसिस पे सत्संग होते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हमारे, भक्ति मांगो भक्ति देंगे, जो मांगना तो है ही नहीं, वैसे तो उनसे मांगना ही, उनसे तो उनको ही मांगना है, बस मंगो ना मनो, बस मानो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम गुरुजी की शरण में हैं और गुरुजी हमें संभाल के रखेंगे।